बार आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं सबके लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरे लिए आखिर कौन है? कोई नहीं है आपके लिए, आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। आपने सबकी मदद की, करते भी हो, जीवन में करते भी रहोगे, लेकिन आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपको खुद ही खड़ा रहना पड़ेगा अपने लिए, अपनी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। वो लोग जो आपको परेशानी में मदद नहीं करते, वो लोग जिसकी परेशानी में आप मदद करते हो, लेकिन जब आपके ऊपर में संकट आता है तो सब साइड, जैसे ऐसे लगा कि जैसे कुछ आग लग गई हो, उसमें से चूहे निकल के भाग रहे हैं, ऐसा लोगों का व्यवहार होता है। ऐसे लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। ऐसे साले चट्टे बेहुदे हरामखोर आपको चूतिया बनाने का प्रयास करते हैं, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि ये तो बेवकूफ साला पागल है वृषभ राशि वाला, वो समझते हैं ऐसा, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेहनती हो, तुम परिश्रमी हो, तुम्हारा तो चिन्ह ही बैल का है। तुम तो महादेव के नंदी हो मेरे प्यारे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों पर में बस भरोसा मत करो और दूरी बना के रहो। पिछले समय वृषभ राशि फल सितंबर 2026, पिछले 1.5 साल का दर्द अब खत्म होने की शुरुआत है मेरे प्यारे वृषभ राशि वालों। अगर पिछले 1 से 1.5 साल से आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां चल रही थी जिसका जवाब आप खुद समझ नहीं आ रहा था, अगर मेहनत आपने की लेकिन उसका परिणाम किसी और के हिस्से में चला गया, अगर आपने ही लोगों को, या यूं कहूं तो अपने ही लोगों ने आपको समझने के बजाय आपको परेशान किया, अगर पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, अगर परिवार की जिम्मेदारियों ने आपको अंदर से थका दिया, तो दिसंबर 2026 का यह महीना आपके लिए बहुत सारे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि वृषभ राशि वालों, आपने सिर्फ परेशानियां नहीं देखी, आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ। ये मैं समझ सकता हूं आपके लिए। कई बार अपने, यूं कहूं तो कई बार आपने लोगों के सामने मुस्कुरा कर कहा सब ठीक है, कई बार अपने दुखों को अंदर ही अंदर सपेट लिया और कहा सब ठीक है, लेकिन अंदर से आप जानते थे कि सब ठीक नहीं है। कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी नौकरी या व्यापार की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन और कभी भविष्य को लेकर डर, और सबसे बड़ी बात, आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं सबके लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरे लिए आखिर कौन है? कोई नहीं है आपके लिए, आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। आपने सबकी मदद की, करते भी हो, जीवन में करते भी रहोगे, लेकिन आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपको खुद ही खड़ा रहना पड़ेगा अपने लिए, अपनी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। वो लोग जो आपको परेशानी में मदद नहीं करते, वो लोग जिसकी परेशानी में आप मदद करते हो, लेकिन जब आपके ऊपर में संकट आता है तो सब साइड, जैसे ऐसे लगा कि जैसे कुछ आग लग गई हो और उसमें से चूहे निकल के भाग रहे हैं, ऐसा लोगों का व्यवहार होता है। ऐसे लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। ऐसे साले चट्टे बेहुदे हरामखोर आपको चूतिया बनाने का प्रयास करते हैं, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि ये तो बेवकूफ साला पागल है वृषभ राशि वाला, वो समझते हैं ऐसा, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेहनती हो, तुम परिश्रमी हो, तुम्हारा तो चिन्ह ही बैल का है। तुम तो महादेव के नंदी हो मेरे प्यारे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों पर में बस भरोसा मत करो और दूरी बना के रहो। पिछले समय में तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी मानसिक शांति के बीच बहुत बड़ा अंतर बन गया था। कुछ वृषभ राशि वालों को परिवार से जुड़े मामलों में तनाव मिला, कुछ को घर परिवार की जिम्मेदारियों ने परेशान किया, कुछ लोगों को संपत्ति, वाहन और घरेलू मामलों की उलझनों ने परेशान किया। वहीं नौकरी और व्यापार करने वालों को ऐसा लगा होगा कि मेहनत बहुत है, लेकिन पहचान और परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा। हाँ, रिश्तों में भी गलतफहमियां बन गई होंगी। जिस व्यक्ति से आपको सहारा मिलने की उम्मीद थी, उसी की बात ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया होगा। और कई बार तो आपने किसी को जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप जानते थे कि सामने वाला आपकी बात समझने वाला नहीं है। लेकिन वृषभ राशि वालों, अब कहानी बदलने वाली है। सितंबर 2026 आपके लिए धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव घर, माता, सुख, सुविधा, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है।
इसलिए महीने के शुरुआती समय में घर परिवार से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। घर में कोई पुराना मुद्दा चल रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश होगी आपकी। माता की तरफ से भी आपको चिंता और समझदारी महसूस हो सकती है। लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आएंगे, आपकी सोच और आत्मविश्वास में बदलाव दिखाई देगा। आप अपने भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाएंगे। बच्चों से जुड़े मामलों में ध्यान ज्यादा जाएगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे खास बात, आपके अंदर दोबारा यह भावना पैदा होगी कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से अपने हिसाब से बना सकता हूँ। मेरे प्यारे, अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव 18 सितंबर तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद तृतीय भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का भाव है, इसलिए महीने की शुरुआत में आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक छोटी सी बात बड़ा विवाद पैदा कर सकती है, इसलिए वृषभ राशि वालों इस समय गुस्से में ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिसका पछतावा है आपको बाद में। परिवार में पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। धन को लेकर के भी खर्च और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल तृतीय भाव में जाकर आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे, यही वह समय होगा जब आप डरना छोड़कर फैसला लेना शुरू करेंगे। जिस काम को आप पिछले कई महीनों से टाल रहे थे, उसे शुरू करने की हिम्मत आएगी। नौकरी में बदलाव, नए काम, व्यापार में नए प्रयास, मार्केटिंग, सेल्स, यात्रा या कोई नया प्रोजेक्ट, इन मामलों में ऊर्जा बढ़ सकती है। बात करते हैं बुधदेव। बुधदेव 26 सितंबर तक पंचम भाव में कन्या राशि में उच्च के रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उच्च के बुध आपकी बुद्धि, सोच, गणना, योजना और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, अकाउंट से जुड़े हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, लेखन, मार्केटिंग या किसी बौद्धिक काम से जुड़े हैं, उन्हें लाभ के अवसर मिल सकते हैं। निवेश या आर्थिक फैसलों में भी सोच समझकर आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन निर्णय आपको अपनी परिस्थिति देख करके ही लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तृतीय भाव में कर्क राशि में उच्च के हैं। यह स्थिति आपके साहस, प्रयास, संचार और अपने दम पर आगे बढ़ने की स्थिति को मजबूत करती है। वृषभ राशि वालों, पिछले समय में शायद आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, आप खुद हैं। आपके अंदर जो हिम्मत पिछले समय की परेशानियों ने दबा दी थी, वही हिम्मत अब वापस आने वाली है। आप यात्राएं कर सकते हैं, नए संपर्क बना सकते हैं, भाई बहन या करीबी लोगों के साथ संबंधों में भी सुधार की संभावना बना सकते हैं। मेरे प्यारे, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी भी हैं। मेरे प्यारे, आपको अपने विरोधियों, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की चुनौती से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन यही स्थिति आपको शुक्रदेव के कारण मजबूत भी बनाएगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके सामने प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए आगे निकलने का मौका भी बन सकता है। किसी पुराने विवाद को शांत तरीके से संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके एकादश भाव में, यह लाभ, आय, नेटवर्क और इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि यहाँ एक बात सिखाते हैं, धीरे मिलेगा लेकिन टिकाऊ मिलेगा। अगर पिछले 1.5 साल में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव रहा है, तो अब आपको धीरे धीरे स्थिरता की दिशा दिखाई दे सकती है। पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। काम से दोबारा या काम से जुड़ा कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क में आ सकता है। आय का कोई अतिरिक्त रास्ता भी बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन शनि आपको जल्दी अमीर बनाने का वादा नहीं करते। शनि कहते हैं मेहनत करो ना, अनुशासन रखो, जो मिलेगा उसे संभाल कर रखो। अब आते हैं राहु और केतु पर। राहु आपके 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा का भाव है। इसलिए कैरियर के मामले में आपके अंदर बहुत बड़ी बेचैनी रह सकती है। आप सोच सकते हैं अब मुझसे कुछ बड़ा
करवाएंगे राहु, या अब मुझे कुछ बड़ा करना है। अब पुराने काम से उब सकते हैं आप, नई नौकरी, नया व्यापार, नया पद या अपनी पहचान बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। राहु आपको बड़ा सोचने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ना, बिना जांचे निवेश करना या किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक फैसला लेना उचित नहीं होगा। और केतु आपके चतुर्थ भाव में है, यही कारण हो सकता है कि पिछले समय में घर में रहते हुए भी मन को पूरी तरह शांति नहीं मिली। कभी लगा होगा कि घर है लेकिन सुकून नहीं है, कभी परिवार के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ होगा, कभी मन किया होगा कि सब छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं। यही वह भावनात्मक स्थिति है जिसे कई वृषभ राशि वालों ने पिछले समय में महसूस किया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, यह दौर हमेशा नहीं रहने वाला। सितंबर 2026 आपको धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करने का मौका दे रहा है। ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, धीरे धीरे होगा। पिछले समय में किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो उसके पीछे अपनी पूरी ताकत को मत लगाओ, मत रोक के बैठो। अगर किसी ने आपको कम समझा तो खुद को कम मत समझो। अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। कई बार भगवान इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी असली ताकत पहचान सके। वृषभ राशि वालों, आपने जो सहा है उससे आपको कमजोर नहीं बनाया है, उसने आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। सितंबर में आपका सबसे बड़ा काम होगा पुराने डर को छोड़ना। पुराने दुख को बार बार याद करके अपने आज को खराब मत करो। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो रिश्ता आपको हर दिन तोड़ रहा है उसमें अपनी पूरी आत्मा मत झोंकिए। जो काम आपको आगे नहीं बढ़ा रहा या जो काम आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा उसके बारे में नए विकल्प खोजिए। और सबसे जरूरी, अपने पैसों और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। सितंबर का महीना आपके लिए मेहनत, अनुशासन और सही निर्णयों का महीना है। महीने की शुरुआत आपको घर परिवार की तरफ खींचेगी। मध्य सितंबर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। 18 सितंबर के बाद प्रयास में तेजी आएगी। 26 सितंबर के बाद काम और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और शनि की स्थिति आपको यह सिखाएगी कि असली सफलता वही है जो धीरे आए लेकिन लंबे समय तक आपके साथ रहे। वृषभ राशि वालों, अगर आपने पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ खोया है तो यह भूल ये मत कि आपने खुद को अभी तक संभाल कर रखा है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आज एक बार खुद से कहिए, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। और कमेंट में भी लिखिए कि गुरुदेव, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। और ये ऊर्जा आपके अंदर आपको महसूस होने लगेगी। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरे जीवन का अच्छा समय अभी बाकी है। और अगर आपके जीवन में पिछले 1.5 साल से लगातार परेशानियां चल रही थी तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि अब मेरी बारी। क्योंकि सितंबर 2026 का संदेश यही है कि पुरानी परेशानियों से सीख लो, लेकिन अपनी नई जिंदगी को उन्हीं परेशानियों के हवाले मत करो। महादेव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी वृषभ राशि वालों पर सदा बने रहे। अपने घर में सुख आए, परिवार में शांति आए, धन की स्थिति मजबूत हो, करियर में सफलता मिले और जो दर्द आपने अकेले सहा है उसका फल आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। अगर यह राशिफल आपके दिल तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर ओम नमः शिवाय लिख करके लिखें कि अब प्रभु मेरी बारी है। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। जय महाकाल, जय श्री हरि।